अ, आदरणीय प्राचार्य महोदया प्रोफेसर डॉक्टर आतिमा शर्मा द्विवेदी जी का इस कवि संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत। मैम, मैं आपसे सविनय अनुमति लेना चाहती हूँ इस कार्य कवि गोष्ठी को शुरू करने की, प्रारंभ करने की। आवाज मैम, इन तक नहीं पहुंच रही है मैडम की। एक मिनट में फोन करके देखती हूँ। विनोद, आतिमा मैम दिख नहीं रहे। हूँ। हाँ अब जी, देखे दिख गए हैं आ जी। गए अब। अब दिखे। हाँ जी। बिल्कुल भी देख नहीं रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सबको नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरस्वती माँ ने गंगा भेज दी है स्क्रीन के ऊपर शब्दों की, आपको ज्ञान की। और सूर्य भगवान ने आलोक भेज दिया है, जैसे विनोद और इनके सभी साथियों ने शब्दों के आलोक में इसको आज का शीर्षक दिया है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, मैम, शुक्रिया। आदरणीय प्राचार्य जी, अगर आपकी अनुमति हो तो आज का ये कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं। प्लीज प्लीज। विरासत संस्था, कन्या महाविद्यालय एवं त्रिवेणी साहित्य अकादमी के संयुक्त प्रयास से आयोजित आज की इस कवि गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार घटनाओं की गति और द्रव्यमान को नियंत्रित कर हम समय की गति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसी की संगति में देखें तो आज दिन के इस उजाले में केएमवी के वर्चुअल मंच पर मानो आकाश गंगा उतर आई है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र और कौशल के दिग्गज कविगण नक्षत्रों के रूप में इसमें सुशोभित है। आज की इस कवि गोष्ठी में सभी आमंत्रित कविगणों एवं सहृदय काव्य रसिकों का हार्दिक अभिनंदन एवं शुभारंभ के लिए ज्ञान की उजास एवं अकंप प्यास के प्रतीक दीप ज्योति प्रज्वलन के हम सब अब साक्षी बनते हैं। शशि मंडल जी से मेरा अनुरोध कि वे इसमें हमारा सहयोग करें। हेलो हेलो। ईश्वर की
आशीष के साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, भारत की चुनिंदा विरासत संस्थाओं में से एक कन्या महाविद्यालय स्वायत्त दर्जे को पाने वाला पंजाब का पहला महिला कॉलेज है। 137 वर्ष से नारी शिक्षा के द्वारा समाज के उत्थान एवं राष्ट्र के निर्माण में निरंतर गतिमान कन्या महाविद्यालय भारत सरकार के द्वारा स्टार स्टेटस, क्यूरी ग्रांट एवं फिस्ट ग्रांट से समर्थित शिक्षा जगत में एक विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित नाम है। केएमवी विगत एक दशक से अधिक जिनके कुशल नेतृत्व में सफलता और प्रगति के पथ पर अग्रसर है, कन्या महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी। केएमवी की यशस्वी प्राचार्य जी इसी विद्यालय की भूतपूर्व छात्रा है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एल्यूमिनाई। अकादमिक क्षेत्र, समाज सेवा एवं प्रबंधन के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां बेमिसाल ही नहीं, अनुकरणीय भी है। आदरणीय प्राचार्य जी को अतिथि अभिनंदन एवं विद्यालय के सादर आमंत्रित करती हूं। आदरणीय प्राचार्य जी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज कन्या महाविद्यालय के समस्त परिवार की ओर से आप सब अपना समय निकालकर इस तरह ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतने महानुभाव और समाज में एक मोरालिटी का, नैतिकता का, जिस तरह से पुलिस होती है उस तरह से राइटर्स होते हैं। सो नैतिकता और भविष्य के एक विजन को साथ लेकर चलते हुए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को एक दृष्टि मिलती है, निर्देशन ही नहीं, एक दृष्टि मिलती है, एक सोच मिलती है। सो आप सबका मैं एक बार फिर बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको साधुवाद और उसके साथ साथ जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज के युग में विशेष तौर पर लेखन जो है वो कम होता जा रहा है, कम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें एक तो रोजगार का शायद इतना किसी को बहुत उसमें नजर नहीं आता अपना फायदा। दूसरा इसमें ये भी है कि सुनने वालों की भी आगे से कमी है, उसकी तारीफ करने वालों की कमी है, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का समय है, और उसके साथ साथ जो इंटरनेट और जो बौछार है हमारे ऊपर एक नए किस्म की इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, उसके कारण हमारा जो लेखन में लोग इतने जुड़ने आगे से कम हो गए हैं। सो उस चीज को सामने रखते हुए आप सबको मैं बहुत हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ और बहुत आपका साधुवाद एक बार फिर कि आप लोग इस शताब्दी में अपनी आवाज को बुलंद रखे हुए, शब्दों के आलोक को उजागर किए हुए, आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि युवा पीढ़ी को एक आलोकित कर रहे हैं, उनकी दृष्टि को, उनकी सोच को, उनके भविष्य को, क्योंकि कुछ तो बच्चे ऐसे हैं, कुछ तो युवा पीढ़ी ऐसी अवश्य है जो इन चीजों की तारीफ करती है। अगली बार जब ये संगोष्ठी कभी कन्या महाविद्यालय में होगी तो आप आके देखेंगे कि हमारे बहुत से बच्चे लेखन के साथ भी जुड़े हुए हैं और इस चीज को समझने में और तारीफ करने में बहुत ज्यादा उनका रुचि भी है। कोशिश हमारी जारी रहती है कि हर प्रकार की जो अच्छाई है, जिससे मानवता का कल्याण होता है, विवेक आगे बढ़े, मूल्य आगे बढ़े, उन चीजों को हम उजागर करके चलें, क्योंकि कन्या महाविद्यालय शुरू से इसी प्रकाश, इसी आलोक के साथ उजागर हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी और उसी आलोक को आज भी हम सामने रख के, उसी विजन के साथ, उसी दृष्टि को सामने रखते हुए हम आगे चल रहे हैं और उसमें सहयोग आप सब आज दे रहे हैं। और मैं ये मानकर चलती हूँ कि जो भी ये रिकॉर्डिंग है ये हमारे कॉलेज के ही नहीं लेकिन तमाम भारत
में विदेशों में भी लोग इसको देखेंगे और इसका असर जरूर दूर तक जाएगा। सो आज की संगोष्ठी के इस संयोजन के लिए मैं हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर विनोद कालरा को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और आपके सब सहयोगी विनोद जी जो इसमें सब आपका साथ देते हैं, उन सबको बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इतना भी जो एक कार्य करना, उसके लिए काफी अपनी जो पढ़ाने का और जो रूटीन होती है, काफी समय लगाना पड़ता है उसमें। सो आपको बहुत एक बार फिर मुबारकबाद। और मैं सिर्फ एक बात सबको ये जरूर कहूंगी कि विशेष तौर पे विनोद के लिए एक ऐसे समय से उभर कर आना जो बहुत कठिन था। मैंने इनकी कठिनाई देखी नहीं, बहुत महसूस की है, दिल की बहुत गहराइयों तक महसूस की है, और ये किस बहादुरी के साथ ये निकली हैं उस समय से। और अब मुझे ये पता चल रहा है कि जब इनका बहुत ही कठिन समय था, जिसमें कोई भी जो इंसान है वो अपने आप को बिल्कुल ही निराश स्थिति में उतार लेता, इन्होंने उस दौरान भी किताबें लिखी हैं, उस दौरान भी कविता लिखी है। सो आज आपकी मैं उस बहादुरी को, उस स्पिरिट को एक बार हम बहुत सलाम शुक्रिया। करते हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया। ऐसे ही जो लेखक होते हैं जिनके अंदर से वो सरिता निकलती है, वो उसको दबा ना सकें, इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत भी। बहुत बहुत और शुक्रिया। आने वाले समय के लिए आप सबको मैं एक बार निमंत्रण भी देती हूँ कि इकट्ठे हम कब आ पाएंगे, ये तो हम जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे इसके बारे में, और आपको निमंत्रण भी भेजेंगे। लेकिन उसके पहले भी जब भी किसी का आना हो, आप जरूर हमारे पास आइए, और हम आपकी हमेशा इंतजार में रहेंगे। और कोई ना कोई इवेंट, अगर कोई एक दो लोग भी इकट्ठे मिलके आते हैं, तो हम जरूर आपको स्वागत भी करेंगे आपका, और उसके साथ साथ आपका अपने विशेष तौर पे स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन हम जरूर करवाना चाहेंगे। आज हमारे पास एक और जो मैं फील वेरी प्राउड कि हमारे कॉलेज की ही एक छात्रा हैं, ज्योति मित्तू जी, डॉक्टर ज्योति मित्तू, वो वहाँ बैठी हुई हैं। ज्योति जी, आप तक मेरी अगर आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी स्टूडेंट हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये कॉलेज में ज्यादा आए भी और हमें मिलें भी। और आपके अलावा और यहाँ कोई कन्या महाविद्यालय के जो विद्यार्थी रह चुके हैं, मेरा ख्याल शायद रश्मि जी, और आप म्यूट पे हैं रश्मि जी। और उस अगर कोई और मैं मिस कर रही हूँ, सरला जी, मुझे श्योरिटी नहीं है कि आप यहाँ के पढ़ रहे हैं या नहीं। जी जी, मैं प्रशंसक तो रही हूँ केएमवी की, लेकिन वहां पढ़ने का सौभाग्य नहीं रहा। तभी हमें लगता है कि आप बहुत अपने से भी हैं। वैसे तो सभी तो मैं हमारे HMV की साथ हूँ जुड़े रहते हैं, और जी। हम सबका बहुत आदर करते हैं। सो आप सबको एक अच्छा दिन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप। लेकिन यहाँ पे अतिमा जी, एक क्षण लूंगी मैं आपका ये कहने से कि मैं बहुत बहुत पुरानी जड़ों तक आपकी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं पूज्य प्रकाश जी की स्टूडेंट हूँ। पहला जालंधर में जो आगमन हुआ, तो मेरा पहला टेस्ट जूनियर मॉडल स्कूल में प्रकाश जी ने लिया था, और बिन्नी आप उस समय बहुत छोटी थी। तो बहुत आप जड़ों मेरे को से बहुत मैं भावुक कर रहे हैं, अंदर क्योंकि ये मेरे मदर का नाम है प्रकाश। इंग्लिश होते थे तब, फिर प्रकाश जी शर्मा बने। जी। सो उनको 6 महीने पहले हमने खो दिया। ओह, सो बहुत दुख है। वो प्रेरणा थे हमारी। जी। प्रेरणामयी संबोधन और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आदरणीय प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय की भूतपूर्व छात्रा एवं संप्रति हिंदी विभाग की कर्मठ एवं सुयोग्य अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कालरा जी से मेरा आदर सहित आग्रह है कि वे सुयोग से आज इस मंच पर एकत्रित हुए सभी कवियों एवं अतिथिगणों को केएमवी के हिंदी विभाग से संक्षेप में रूबरू करवाएं। कन्या महाविद्यालय में सभी कवि कवित्रियों का हार्दिक अभिनंदन। इस कॉलेज के हिंदी विभाग से परिचित कराना मेरा सौभाग्य भी है और मेरे लिए प्रसन्नता की बात भी है। आपको बताना चाहूंगी कि इस विभाग में कुल 6 प्राध्यापक हैं। डॉक्टर रूपिका, डॉक्टर अनुशोभा, डॉक्टर लवलीन, श्रीमती मंजुला और सुश्री नेहा।
सभी प्राध्यापक अत्यंत कर्मठ, परिश्रमी, अनुभवी और कॉलेज को शिखरों तक ले जाने वाले हैं। विभाग में बीए हिंदी, बीए ऑनर्स और एमए हिंदी जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के अंतर्गत है चलाया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त 1 वर्षीय वाकसेतु स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा भी चलाया जा रहा है हिंदी विभाग की ओर से, जो भारतीय अनुवाद परिषद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। विभाग की ओर से एक वार्षिक पत्रिका निकाली जाती है, उन्मीलन, शोध और सृजन। और विभाग के प्राध्यापकों की अभी तक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अभी तक 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से हमारा त्रिवेणी साहित्य अकादमी के साथ MOU साइन हुआ है। मैंने कवि गोष्ठी के लिए डॉक्टर गीता डोगरा जी से संपर्क किया तो तुरंत उन्होंने हाँ कर दी। कवि गोष्ठी के लिए उन्होंने मुझे अनेक कवियों के संपर्क सूत्र और फोन नंबर प्रदान किए। मैं आभारी हूँ डॉक्टर गीता डोगरा जी की, जिन्होंने इतनी आत्मीयता और स्नेह के साथ हम सभी को एक साथ एक मंच पर जोड़ा और सुनने का सुअवसर प्रदान किया। विभाग के सभी प्राध्यापकों और छात्राओं की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन। अलग अलग कॉलेजेस से जो टीचर्स जुड़े हैं, डॉक्टर उजला दादा जोशी हैं और डॉक्टर नीना मित्तल हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत इनका अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं मंच संचालिका डॉक्टर रूपिका से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मैम। आदरणीय प्राचार्य जी की अनुमति एवं उपस्थित सभी सुधीजनों की सम्मति से कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए मैं इस काव्य मंच पर सबसे पहले प्रोफेसर सर्रा भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। लेकिन कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उससे पहले जो कवियों का क्रम होगा वो मैं एक बार पढ़ के बता देना चाहती हूँ। उसके बाद सरला जी का संक्षिप्त परिचय और फिर मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगी काव्य पाठ के लिए। प्रोफेसर सरला जी के बाद डॉक्टर गीता डोगरा जी, डॉक्टर रश्मि खुराना, उनके बाद प्रोफेसर जवाहर धीर, प्रोफेसर कमलेश भारती जी, उनके बाद डॉक्टर प्रेम वेज, डॉक्टर नीलम अरुण मित्तू, डॉक्टर नीलम जुल्का, डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा, डॉक्टर धर्मपाल साहिल, डॉक्टर कुसुम डोगरा, डॉक्टर कुलविंदर कौर और डॉक्टर विनोद कालरा। तो इस क्रम में संभावित कार्यक्रम ये है, इसमें रद्दोबदल या फेर बदल की संभावना गुंजाइश हो सकती है। ST कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर के संस्कृत विभाग की पूर्व अध्यक्षा प्रोफेसर सरला जी के 3 काव्य संग्रहों के अतिरिक्त उनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रिंसेस ऑफ पोइट्री किताब से सम्मानित प्रोफेसर सरला जी को उनके काव्य, उनके द्वारा रचित गुरु गोविंद सिंह और उनकी अपनी कथा पुस्तक के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्राध्यापन के साथ साथ साहित्य और भाषा की सेवा में सदा तत्पर सरला जी साहित्य जगत का सुपरिचित नाम रही हैं। इस मंच पर आपका प्रोफेसर सरला जी हार्दिक स्वागत। आपकी आदर में मैं ये 2 पंक्तियां कहते हुए आपको काव्य पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मेरे हौसलों में भी अभी जान बाकी है, मेरे हौसलों में भी अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है, अभी उड़ान बाकी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। प्रोफेसर सरला जी। प्रोफेसर सरला भारद्वाज जी। मैम आप स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है। सरला मैम। आप ठीक है? हाँ जी जी। जी, अब ठीक है मैम। मैं अधिक समय ना लेते हुए अपनी सभी साहित्यकार बंधुओं को नमन करते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है आदमी की भूख। अलमस्त मन कभी भी
हिरण की तरह कुलांचे भरता पहुंच जाता है बचपन में। अलमस्त मन कभी भी हिरण की तरह कुलांचे भरता पहुंच जाता है बचपन में। आमों के बाग में हम जोलियों के संग इठलाने लगता है। आमों के बाग में हम जोलियों के संग इठलाने लगता है। कोयल की कुहुक सुन उसे ढूंढने लगता है। कोयल की कुहुक सुन उसे ढूंढने लगता है। आम्र मंजरी की सुगंध से, आम्र मंजरी की सुगंध से महकने लगता है। तितलियों के पीछे भागने लगता है। तितलियों के पीछे भागने लगता है। वीर बहुटियों को हाथ में रख फूंक से उड़ाने लगता है। पेड़ों के झुरमुट से सूरज की आंख मिचोली देख नर्तन करने लगता है। पेड़ों के झुरमुट से सूरज की आंख मिचोली देख नर्तन करने लगता है। गिलहरियों के संग पेड़ों पर चढ़ने उतरने लगता है। पंछियों के बसेरों को देख अचंभित हो जाता है। पंछियों के बसेरों को देख अचंभित हो जाता है। सिंदूरी आमों को तोड़ने के लिए, सिंदूरी आमों को तोड़ने के लिए मचलने लगता है। फिर माली की आवाज सुन, फिर माली की आवाज सुन झट से दौड़ आता है वहां से। फिर माली की आवाज सुन झट से दौड़ आता है वहां से। नादान है, नादान है, नहीं जानता वह बाग अब वहां नहीं है। नादान है, नहीं जानता वह बाग अब वहां नहीं है। लोगों की स्वार्थ की बलि चढ़ गया है। लोगों की स्वार्थ की बलि चढ़ गया है। धन्यवाद। ना वहां आम के पेड़ हैं, ना आम्र मंजरी खिलती है। ना वहां आम के पेड़ हैं, ना आम्र मंजरी खिलती है। ना कोयल कुहुकती है, ना तितलियां हैं, ना वीर बहुटियां हैं। ना तितलियां हैं, ना वीर बहुटियां हैं, ना सूरज की आंख मिचोली है, ना गिलहरियां हैं। ना सूरज की आंख मिचोली है, ना गिलहरियां हैं, ना पंछियों का बसेरा है, ना पंछियों का बसेरा है। आम के बाग की तो बस कहानियां हैं। आम के बाग की तो बस अब कहानियां हैं। हर तरफ उग आए हैं, हर तरफ उग आए हैं कंक्रीट के जंगल। हर तरफ उग आए हैं कंक्रीट के जंगल, जो आदमी की भूख की निशानियां हैं, जो आदमी की भूख की निशानियां हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़िया। शुक्रिया। बहुत ही सामयिक विषय पर आपका काव्य पाठ था। यूएनओ ने भी अपने दरवाजे अब खोल दिए हैं और सभी देश उसके दरवाजे इस मुद्दे पर खटखटा भी रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अगला निमंत्रण परिचय के बाद गीता डोगरा जी को दूंगी। पंजाब की प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं पत्रकार, त्रिवेणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर गीता डोगरा जी की अब तक 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 4 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। उल्लेखनीय है कि इनकी कविताएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी सम्मिलित की गई हैं और इनके साहित्य पर अभी तक 3 एमफिल का शोध कार्य भी हो चुका है।
इनकी कहानियों और कविताओं का अनुवाद बांग्ला, नेपाली, उड़िया और पंजाबी भाषाओं में हो चुका है। भाषा विभाग पटियाला डॉक्टर इंद्रनाथ मदान पुरस्कार तथा मन की लहरी पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ अन्य अनेक सम्मान प्राप्त करने का श्रेय भी आपको हासिल है। इनकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है, समय सीमा के कारण मैंने इनमें से कुछ का ही उल्लेख किया है। गीता जी के लिए 2 पंक्तियां। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गए, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गए। बहुत बहुत अभिवादन आपका गीता जी। बहुत अच्छी। गुड। डॉक्टर गीता डोगरा जी। मैम आपका माइक ऑफ है, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। डॉक्टर गीता जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। वो किसी की हेल्प के लिए गए हैं मैम। अच्छा। अपनी जगह से हट गई हैं डॉक्टर गीता डोगरा जी। हाँ, या शायद कुछ काम कर रहे हैं जी। हाँ जी, आ गई मेरी आवाज? जी 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 मैम। कविता का शीर्षक है कितने दिन। कितने दिनों के बाद उसने जोर से दरवाजा खोला। कितने दिनों के बाद उसने जोर से दरवाजा खोला और भीतर आते ही चीखा, बताओ ये कोई बात हुई, बताओ ये कोई बात हुई कि अपना पंचायत घर बनाने के लिए कटेगा वह नीम का पेड़, कि अपना पंचायत घर बनाने के लिए वह कटेगा नीम का पेड़। तुम रोकते क्यों नहीं, तुम रोकते क्यों नहीं। देखो तो बाहर निकल, सूरज सर पर है। देखो तो बाहर निकल, सूरज सर पर है और वे काटेंगे नीम का पेड़। दुनिया की बकरियां कहाँ बंधेंगी, दुनिया की बकरियां कहाँ बंधेंगी, और वह मुर्गा किसके साथ खेलेगा, और वह मुर्गा किसके साथ खेलेगा। यहाँ तो दिन भर बैठा रहता है मुंगेर का कुत्ता भी, यहाँ तो दिन भर बैठा रहता है मुंगेर का कुत्ता भी। मुंगेर आता है दूध और खाना दे पुचकार जाता है, दूध और खाना देकर पुचकार जाता है। हिस्सा पा जाता है वह मुर्गा भी, कितनी मीठी बांग देता है सुबह सवेरे, सुनते हो ना। लोग तो बंट चुके गांव के, लोग तो बंट चुके गांव के, जानवर भी बटेंगे क्या, जानवर भी बटेंगे क्या। इंसानियत है कि नहीं, इंसानियत है कि नहीं। चलो छेड़ो, चलो छोड़ो छोटी सी लड़ाई उनके खिलाफ जो फैसलों की आड़ में बचाने वाले हैं धांधली। चलो उठो, चलो उठो, न्याय का हथियार लो हाथ में और पेल दो सालों। चलो उठो, न्याय का हथियार लो हाथ में और पेल दो सालों को। मैं अवाक देखता रहा, मैं अवाक देखता रहा, उसका चेहरा रंग बदलता चेहरा, और कुर्सी से उठ जायजा लेने निकला नीम का। दायरा बनाए, दायरा बनाए, कुल्हाड़ियां थामे खड़े थे सब।
दायरा बनाए कुल्हाड़ियां थामे खड़े थे सब। देख मैं कांप उठा पर बढ़ा आगे। देख मैं कांप उठा पर मैं बढ़ा आगे। नींद ना कटेगी ये जानवर कहाँ जाएंगे। नींद ना कटेगी ये जानवर कहाँ जाएंगे। बकरी कटेगी तो कुत्ता भाग जाएगा। एक बोला। बकरी कटेगी तो कुत्ता भाग जाएगा। मुर्गा भी तो भारी भरकम है। मुर्गा भी तो भारी भरकम है। कटाई होगी छिलाई होगी। मुर्गा तो भारी भरकम है। कटाई होगी छिलाई होगी। नीम का क्या है कटेगी धीरे धीरे। नीम का क्या है कटेगी धीरे धीरे। ये कैसा न्याय है। ये कैसा न्याय है। बनेगा सरकारी भवन पर ये गलत फैसला है। बनेगा सरकारी भवन पर ये गलत फैसला है। ये पहला है ना। ये पहला है ना। ये फैसला नहीं चलेगा। सबके सब हंसे और एक ने मुर्गे को पकड़ उसकी टांग मरोड़ दी। एक ने मुर्गे को पकड़ उसकी टांग मरोड़ दी और वह भीड़ बिना चेहरों की हो गई। और वह भीड़ बिना चेहरों की हो गई। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत 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 खूबसूरत। अच्छी। मानवीय सहृदयता, दिलों के खुलेपन, गांव की संस्कृति और नीम के पेड़ को सच में बहुत तरसता है हम सबका मन। आगे कार्यक्रम को गति देते हुए भारतीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी से डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर रश्मि खुराना साहित्य में पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि से सुशोभित है। यूजीसी, यूनेस्को एवं अन्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर आपने बतौर रिसोर्स पर्सन सहभागिता की है। विभिन्न विधाओं में अभी तक इन्होंने 13 पुस्तकों की रचना की। इनके द्वारा महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सच दे तजर्बे का पंजाबी अनुवाद 3 बार रेडियो जालंधर से प्रसारित हो चुका है। आजकल लेस्टर यूके में स्वतंत्र लेखन एवं साहित्य सृजन में पूर्णतया समर्पित आदरणीय रश्मि जी को मैं काव्य पाठ के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। अल्फाज भी सहारा बनते हैं। अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ न पकड़ सके वहां लफ्जों से हाथ थाम लिया करें। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि खुराना। बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम। आ रही है क्योंकि वो मुझे सामने अपनी वो फोटो नहीं नजर आ रही इसलिए। तो मित्रों, सखियों, बहुत आभार विनोद और डॉक्टर गीता जी, कन्या महाविद्यालय और त्रिवेणी साहित्य अकादमी कि आप लोगों ने ये मौका दिया और मुझे बुलाया। मेरा सौभाग्य है और हर समय एक पंजाबी का शब्द है जिसे मुझे लगता है हिंदी में उसका पर्याय नहीं है, वो है तांग। एक तांग रहती है हमेशा कि कब अपनी सखियों से, अपने मित्रों से, अपने देशवासियों से मिलूं। तो उसी तांग के तहत मैंने कविता तो कोई और ही सिलेक्ट की थी आज ये पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ आप लोगों को उपस्थित देख के मैंने अपनी कविता अभी बदल दी है और एक मैं दूसरी कविता आप सबको समर्पित करती हूँ। सुनो मीता, सुनो मीता, सखी सखी कहो या मित्र, जैसे सांसों में हो इत्र। सखी कहो या मित्र, जैसे सांसों में हो इत्र। समय ठहर सा जाता है, तन मन को पंख लगाता है, जैसे इस समय मेरी स्थिति है। समय ठहर सा जाता है, तन मन को पंख लगाता है। एक ही ऐसा रिश्ता है जहां शर्म न लिहाज है, मित्र का, सखी का। एक ही ऐसा रिश्ता है जहां शर्म न लिहाज है, बस आंखों ही आंखों में टपके झलके स्नेहिल विश्वास है। कितना पाया इस दुनिया में और कितना है खोया, हम सभी शिकार हैं उसके। कितना पाया इस दुनिया में
और कितना है खोया, पर उस कांधे पर सर रखकर दुखड़ा अपना सारा रोया। कभी माँ, कभी पिता, कभी माँ, कभी पिता, कभी बहन, कभी गाइड, बिन बोले तुमने ए दोस्त सारी जिम्मेदारी निभाई। क्या बात, आप सबके बीच में ही है वो, ऐसे मेरे मित्र, मेरी सखियां। कभी माँ, कभी पिता, कभी बहन, कभी गाइड, बिन बोले तुमने ए दोस्त सारी जिम्मेदारी निभाई। दुनिया की सख्त जरूरत है रिश्ते जख्मों का सिलना। दुनिया की सख्त जरूरत है रिश्ते जख्मों का सिलना। सौभाग्य है मानव का आज ऐसे किसी मित्र का मिलना। बहुत अच्छा, दोस्ती है, बहुत अच्छा। दोस्ती है तो कौन कहाँ है, इससे क्या अंतर पड़ता है। बिल्कुल दोस्ती साहब, है बहुत तो अच्छा है। कौन कहाँ है, इससे क्या अंतर पड़ता है। मित्रों, शब्दों के आलोक में इंग्लैंड से बिन वीजा के मैं आई हूँ। दिल के तार जुड़े हुए हैं मित्रों, ना। शब्दों के आलोक में इंग्लैंड से बिन वीजा के मैं बहुत आई खूब, हूँ। बहुत खूब। मन आंगन के द्वार खोलो ना, मैं तो आई खड़ी हूँ। धन्यवाद। बहुत स्वागत। बहुत मन आंगन के द्वार बहुत खोलो ना, मैं तो आई खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्ते। रिश्ते जख्मों के लिए सच में असरदायक मलहम सिर्फ और सिर्फ मित्रता ही है, दोस्ती ही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर जवाहर धीर जी को सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ, लेकिन पहले उनका संक्षिप्त परिचय। यात्रावृत्त, व्यंग्य, लघु कथा, कहानी, कविता, धार्मिक साहित्य इत्यादि विभिन्न विधाओं में लेखन की महारत रखने वाले प्रोफेसर जवाहर धीर जी सफल संपादक और पटकथा लेखक भी हैं। आपने शनिदेव और मणि महेश फिल्मों के लिए पटकथा लेखन किया। 12 पुस्तकों की रचयिता प्रोफेसर जवाहर धीर जी ने भारत के तीर्थ नाम से एक बृहद धार्मिक ग्रंथ की भी रचना की है। अनेक राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सम्मानों से अलंकृत आपके लेखन एवं व्यक्तित्व पर आधारित एक वृत्त चित्र दूरदर्शन जालंधर द्वारा प्रसारित किया गया। संप्रति चिकित्सा व्यवसाय एवं स्वतंत्र लेखन को समर्पित आदरणीय प्रोफेसर जवाहर धीर जी का मैं इस काव्य मंच पर उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। प्रोफेसर जवाहर धीर जी। मुझे लगता है प्रोफेसर जवाहर धीर जी शायद हम सब के बीच में अभी नहीं है। हाँ, ज्वाइन नहीं तो किया हुआ उन्होंने। उन्होंने हाँ, ज्वाइन नहीं किया हुआ है। वो शायद अभी हॉस्पिटल अपने चेकअप के लिए गए थे, कहते थे मैं 12 बजे तक जुड़ जाऊंगा। कोई बात नहीं, उनको बाद में आमंत्रित कर लेंगे। रूपिका जी, आप नेक्स्ट जो आगे कवि हैं उनका जी परिचय मैम, दीजिए। जी मैम। प्रोफेसर कमलेश भारती जी का मैं संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने रख रही हूँ। सफल शिक्षक, प्रिंसिपल प्रोफेसर कमलेश भारती दैनिक ट्रिब्यून में उप संपादक भी रहे हैं और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष पद को भी आपने सुशोभित किया। 7 कथा तथा 5 लघु कथा संग्रहों की रचना के साथ आपका साक्षात्कार विधा पर प्रकाशित यादों की धरोहर पुस्तक उनकी बहुचर्चित रचना है। इस पुस्तक के अब तक 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक उपलब्धियों एवं सम्मानों से अलंकृत, किंतु सबसे अलग हटकर पाठक तक पहुंचने के लिए सदा व्यग्र एक उद्यमी लेखक प्रोफेसर कमलेश भारती जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत। हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। कमलेश भारती जी। आपको हाँ जी, आवाज सुन रही है जी। जी सर, ऑडिबल हैं आप। सर आपका माइक, सर आपका माइक ऑफ है, खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब,
कनेक्टिविटी डॉक्टर में साहब प्रॉब्लम है शायद। आप, डॉक्टर साहब, कमलेश जी, डॉक्टर आपकी आवाज कमलेश हम तक भारतीय पहुंच, जी, आपकी आवाज नहीं सुन रही है, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। लो जी, अब सुनाई दे रही है? जी जी, हाँ लाउड अब एंड आई, क्लियर जी। ठीक है। अब आई। संपादक जी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, आपका अखबार स्याही से नहीं लहू से छपता है। कहीं गोली ना चले, बम ना फटे, छुरेबाजी ना हो, आगजनी ना हो, तब आप क्या करेंगे जी? संपादक जी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, आपका अखबार स्याही से नहीं लहू से छपता है। संपादक जी, एक और बात पूछूं, देर गए रात तक, नाइट शिफ्ट होती हैं बड़ी लंबी, देर गए रात तक अखबार के दफ्तर में बैठकर अखबार की हेडलाइन बनाने के लिए और अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए, अरे किसके मरने का इंतजार करते हो जी? आवाज गई, आवाज बंद हो गई फिर से। हाँ। आ गई। माइक म्यूट हो गया है सर आपका। डॉक्टर साहब आपका अखबार माइक, के मुख पृष्ठ पर काले हाशिया वाला पन्ना न हो और उसकी बजाय कोई खुशबू बिखेरता गुलाब का फूल या देव शिशु का चेहरा कभी आप छापेंगे जी? कि छापेंगे या कभी नहीं छापेंगे जी? क्या ऐसा दिन आएगा या ऐसा कोई अखबार आएगा? संपादक जी, एक विनती है, शायद मान लो। धन्यवाद। बहुत अच्छी धन्यवाद। रचना, बहुत अच्छी रचना, वाह वाह। बहुत अत्यंत अच्छी, बहुत चिंतनीय अच्छी। एवं सामयिक विषय पर बहुत सामयिक सुंदर विषय। सटीक कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस कविमाला के अगले मोती हैं हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर प्रेमविज। आप वकील भी हैं, पत्रकार भी और साहित्यकार भी। कविता, कहानी, हास्य व्यंग इत्यादि विषयों पर आपकी 19 पुस्तकें प्रकाशित हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा इनके साहित्य पर पीएचडी शोध कार्य करवाए जा चुके हैं। विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों की पाठ्य पुस्तकों में आपकी रचनाएं सम्मिलित हैं। पंजाब सरकार की जागृति पत्रिका में बतौर संपादक और साहित्य अकादमी के सचिव पद पर भी आपने कार्य किया है। पंजाब सरकार साहित्य अकादमी सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित प्रोफेसर प्रेमविज जी को मैं काव्य पाठ के लिए इस काव्य मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर प्रेमविज। सभी साथियों को सादर नमस्कार। कन्या महाविद्यालय जालंधर की प्राचार्य प्रोफेसर अमिता शर्मा द्विवेदी जी और त्रिवेणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर गीता डोगरा जी, हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कालरा जी, कार्यक्रम की संचालिका दीपिका शर्मा जी। बहुत सारे साथियों को मालूम नहीं होगा, मैं भी जालंधर का ही हूँ, इसलिए मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी में ही जीता हूँ, पंजाबी में ही सांस लेता हूँ। लेकिन रोजी रोटी के लिए मुझे हिंदी अपनानी पड़ी। 1977 में मैंने जालंधर को छोड़ा था जब मेरी छुट्टी हुई थी। तो चंडीगढ़ का एक ऐसा आकर्षण है कि यहाँ से आदमी लौटता नहीं, यहीं का होकर रह जाता है। लेकिन मेरी शरीर और आत्मा अभी भी जालंधर में ही बसती है। जो मैं कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें जालंधर भी मिलेगा और चंडीगढ़ भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे आपको। आप सभी की अनुमति से पाठ होता मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। 3 मंजिला बिल्डिंग की 105 सीढ़ियां,
3 मंजिला बिल्डिंग की 105 सीढ़ियां, देखेंगे। कुछ बदबुआती फाइलें, कुछ यंत्र चले चेहरे, काठ की मेज और कुर्सी के साथ काठ होता मैं, ऐसे में मत जा दिलाओ मुझे नदी वाले शहर की। 3 मंजिला बिल्डिंग की 105 सीढ़ियां, कुछ बदबुआती फाइलें, कुछ यंत्र चले चेहरे, काठ की मेज और कुर्सी के साथ काठ होता मैं, ऐसे में मत जा दिलाओ मुझे जलंधर वाले शहर की। नदी जिसके घाट पर बैठकर नदी जिसके घाट पर बैठकर मैं घंटों नहाता था, नदी जिसके घाट पर बैठकर मैं घंटों नहाता था, चिड़ियां मुझ पर बैठकर चहचहाती थी। नदी जिसके घाट पर बैठकर मैं घंटों नहाता था, चिड़ियां मुझ पर बैठकर चहचहाती थी। गिलहरी मुझ पर से उछलकर पेड़ की डाल पर चढ़ जाती थी। बस्ती की भाभी और चाचियों की छेड़छाड़ में मैं संपूर्ण होता था। अब नदी वाले शहर की याद, अब नदी वाले शहर की याद उन आरों की याद रह गई है जो मुझ पर चले थे, जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मेरी अस्मिता मुझसे छीन ली थी। अब तो नदी वाले शहर की याद उन आरों की याद रह गई है जो मुझ पर चले थे, जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मेरी अस्मिता मुझसे छीन ली थी। अब मैं गिल्ली मिट्टी का लौंदा हर रोज तरह तरह की शक्ल अख्तियार करता हूँ। अब मैं गिल्ली मिट्टी का लौंदा हर रोज तरह तरह की शक्ल अख्तियार करता हूँ। जब बॉस से मिलता हूँ जब बॉस से मिलता हूँ तो पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता हूँ। जब बॉस से मिलता हूँ तो पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता हूँ। सहकर्मियों से मिलता हूँ सहकर्मियों से मिलता हूँ तो खाली होती जेब, बढ़ती हुई महंगाई की बात करता हूँ। पत्नी और बच्चों से मिलता हूँ पत्नी और बच्चों से मिलता हूँ तो चेहरे पर भरपूर ताजगी लाने की कोशिश करता हूँ। अरे जंगल की ओर अरे जंगल की ओर जब स्वयं से मिलता हूँ तो बलि पथ पर ले जाने वाले बकरे की तरह मैं आता हूँ। 3 मंजिला बिल्डिंग की 105 सीढ़ियां, कुछ बदबुआती फाइलें, कुछ यंत्र चले चेहरे, काठ की मेज, कुर्सी के साथ काठ होता मैं, ऐसे में मत जा दिलाओ मुझे जलंधर वाले शहर की, मुझे बहुत अच्छे जलंधर वाले शहर की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब। क्या बात है। धन्यवाद। बहुत संकट के समय की कविता, अस्मिता के संकट की कविता, आत्म साक्षात्कार की कविता, बहुत खूबसूरत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला आमंत्रण प्रोफेसर डॉक्टर नीलम अरुण मित्तू जी के लिए होगा, लेकिन उससे पहले उनका संक्षिप्त परिचय मैं पढ़ना अपना सौभाग्य समझती हूँ। गोपीचंद आर्य महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य, हंसराज महिला महाविद्यालय की सुयोग्य, प्रतिभावान और सर्वप्रिय प्राध्यापिका, कन्या महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्रा प्रोफेसर डॉक्टर नीलम अरुण मित्तू एक ओजस्वी, कर्मठ एवं प्रतिबद्ध व्यक्तित्व का मूर्तिमान स्वरूप है। आप साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों में सदा सक्रिय भी रही और अव्वल भी। छोटी आयु में ही नाटक और भाव नृत्य की विधा में सफल लेखन, निर्देशन एवं मंचन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आपने पुरस्कार प्राप्त किए और पहचान की। रेडियो और दूरदर्शन के चर्चित कार्यक्रमों की संयोजिका भी रही और पत्र पत्रिकाओं में लेखन एवं कविताओं के प्रकाशन के द्वारा साहित्य जगत से भी जुड़ी रही। यूं ही लिखते लिखते काव्य संग्रह और इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें राम कथा, मध्यकालीन लघु चित्रमाला, राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हो चुके। इनके आदर में सम्मान में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पलट देते हैं
हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर आतिमा शर्मा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया। विनोद को बहुत बहुत साधुवाद इतने सफल कविता गोष्ठी का आयोजन के लिए। गीता जी का बहुत धन्यवाद उनका सहयोग देने के लिए, और सभी साथियों को बहुत हृदय से नमन और नमस्कार। कविता क्योंकि बहुत छोटी और मुख्तसर सी है, उससे पहले मैं कुछ एक क्षणिकाएं या लघु कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली है, क्या उस घर को घर कहते हैं, क्या उस घर को घर कहते हैं, जिसमें आप जीते नहीं बस रहते हैं, जिसमें आप जीते नहीं बस रहते हैं। दूसरा है, किस काम के रेत की दीवार से रिश्ते, किस काम के रेत की दीवार से रिश्ते, जो दिखने में तो खूब चमकते हैं, पर सहारा लेने के लिए हाथ धरते ही फिसल फिसल जाते हैं, पर सहारा लेने के लिए हाथ धरते ही फिसल फिसल जाते हैं। उजाले संभाल सके कहाँ होती है हर किसी में ये ताब, उजाले संभाल सके कहाँ होती है हर किसी में ये ताब, आंखों पर धरकर हाथ गिला करते हैं कि अंधेरा बहुत है, बहुत है। आंखों पर धरकर हाथ गिला करते हैं कि अंधेरा बहुत है। अब कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है अभी बाकी रण है मेरा। माना कि वजूद मेरा मुख्य पृष्ठ से हट गया है, माना कि वजूद मेरा मुख्य पृष्ठ से हट गया है, हादसों की भीड़ में यूं घटना सा घट गया है, हादसों की भीड़ में यूं घटना सा घट गया है। हाशिए पर हूं मैं माना, हाशिए पर हूं मैं माना, पर न भूले ये जमाना, भूले जो वो किस्सा नहीं हूं, भीड़ का हिस्सा नहीं। हाशिए पर हूं है मैं माना, पर न भूले ये जमाना, भूले जो किस्सा नहीं हूं, भीड़ का हिस्सा नहीं। हिस्सा नहीं। ऊब चूब सी जिंदगी में राह मैंने खुद निकाली, ऊब चूब सी जिंदगी में राह मैंने खुद निकाली, आत्मबल और चरित बल से बाप की पगड़ी संभाली। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ और कुछ सिखाया, सीखा कुछ और कुछ सिखाया, रखा नहीं कुछ भी बकाया, सीखा कुछ और कुछ सिखाया, रखा नहीं कुछ भी बकाया, दिन भर भीड़ में बिताकर सांझ खुद को तन्हा पाया, दिन भर भीड़ में बिताकर सांझ खुद को तन्हा पाया। साथी मुझको भूल चुके हैं, साथी मुझको भूल चुके हैं, दंश गहरे शूल चुभे हैं, पर ना रुकूंगी रण है मेरा, अभी बाकी रण है मेरा, अभी बाकी रण है मेरा। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। हाशिए पर हूं मैं ये माना, पर भूले ना मुझे ये जमाना। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर नीलम जुल्का जी को मैं काव्य पाठ के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करना अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त परिचय के माध्यम से आप सबसे उनको रूबरू करवाना मेरा दायित्व है। हंसराज महिला महाविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की पूर्व अध्यक्षा, सतत साहित्य सृजनरत डॉक्टर नीलम जुल्का जी के 2 काव्य संग्रह सूर्य सारथी सन, संवेदना के राही तथा आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी भाषा भाषी प्रदेश पंजाब में रचित हिंदी साहित्य प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक प्रतिष्ठित साहित्य पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में संपादन का दायित्व निभाने के साथ साथ समकालीन साहित्य, कश्फ, आस्था, साक्षात्कार इत्यादि अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपके शोध पत्र, समीक्षा, आलेख एवं कविताओं का निरंतर प्रकाशन सराहनीय है। रेडियो और दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में आपने सहभागिता की है। पंजाब कला साहित्य अकादमी, भारत गौरव,
भारत भाषा रत्न जैसे राष्ट्रीय सम्मानों के साथ आपको रूस में मिनर्वा ऑफ द ईस्ट हिंदी से भी प्रशस्ति से अलंकृत एवं सम्मानित किया। बहुत आदर के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गिला है ये सिला शायद हमें कांटों पर चलने का, मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, कि हर खुशबू हमसे अपना पता पूछने आई, कि हर खुशबू हमसे अपना पता पूछने आई। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपिका जी। इससे पहले कि मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूं, मैं आज की संगोष्ठी के सभी आयोजकों का, डॉक्टर अतिमा जी का, प्रिंसिपल महोदया हैं जो कन्या महाविद्यालय की, डॉक्टर अतिमा जी का, और हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद जी का, और संचालिका रूपिका जी का, और समस्त पूरा हिंदी विभाग की जितनी भी हमारी प्राध्यापिकाएं हैं, और साथ साथ त्रिवेणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वजूद। अभी 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया, और वो अभी भी भाव चल रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि आज की नारी विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर रही है। उसके अदम्य हौसले को सलाम करती हुई मेरी ये कुछ पंक्तियां हैं, जिसका शीर्षक है वजूद। बुझाने की जमाने ने कोशिशें हजार कर देखी, बुझाने की जमाने ने कोशिशें हजार कर देखी, धधकी जो आग है भीतर कभी वो बुझ न पाएगी। फिनिक्स सी जलकर भी बारंबार राख से अपनी जिंदा हो जाऊंगी, राख से अपनी जिंदा हो जाऊंगी। साथियों, फिनिक्स पश्चिमी मिथक में ऐसे पक्षियों को कहा जाता है जो उड़ते हुए अंगारों पर गिरते हैं और पुनः जीवित हो जाते हैं, और यही चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी के साथ ही मैं चंद पंक्तियां अपनी उन महान शक्तियों को भी संबोधित करना चाहती हूँ जो आज के युग में विस्तारवादी नीतियों के कारण युद्ध की विभीषिका से मानवता को त्रस्त कर रहे हैं, और उन लोगों को मैं अपना शांति का संदेश देते हुए कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। मेरी कविता का शीर्षक है आओ मिल बैठें। बस करें अब बहुत हो गया, आओ सब मिल बैठे हम, कालिए नाग का मर्दन करके कलुष हृदय का हर ले हम। हाथ से हाथ मिलाते हैं हम, हाथ से हाथ मिलाते हैं हम, दिल से धड़कन जोड़े हम, कान्हा की बंसी की धुन में महारास में झूमे हम। क्योंकि अस्त्रों के टकराने से जीवन लाशों को ढोता है, अस्त्रों के टकराने से जीवन लाशों को ढोता है। पानी होता है लाल और इतिहास भी सदियों रोता है, और इतिहास भी सदियों रोता है। बस करें अब बहुत हो गया, आओ सब मिल बैठे हम, आओ सब मिल बैठे हम। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत धन्यवाद। रचना। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। इस काव्य यात्रा को अगले चरण की ओर बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा। कविता, कहानी, लघु कथा तथा संस्मरण
सभी विधाओं में पूरे अधिकार के साथ लिखने में सक्षम डॉक्टर विभा कुमारिया जी की अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा जगत में योगदान देते हुए आपने पाठ्य पुस्तकों की भी रचना की है। रेडियो के विविध कार्यक्रमों एवं अन्य साहित्यिक कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय सहभागिता प्रशंसनीय है। अपने शैक्षिक एवं रचनात्मक अवदान के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा अलंकृत एवं सम्मानित प्रोफेसर विभा कुमारिया जी का इस मंच पर सादर अभिवादन। बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपका इस काव्य मंच पर काव्य पाठ के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर विभा जी। नमस्कार। कन्या महाविद्यालय और त्रिवेणी साहित्य अकादमी से संभव आज की जो काव्य गोष्ठी और उसमें रूपिका जी का सुंदर हृदयग्राही मंच संचालन, सुंदर हृदयग्राही मंच संचालन और हिंदी साहित्य सेवा से जुड़े हुए सभी रचनाकारों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदा ही स्वर्ग पहुंच गए ऐसा एहसास हो रहा है। अतिशयोक्ति नहीं है। जो लोग हिंदी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनको अपनी आवाज, अपने जैसे शब्द सुनकर अच्छा लगता है। और रश्मि जी बिल्कुल सामने हैं आप। अभी अभी आपने एक शब्द बोला था, तांग का हिंदी पर्याय नहीं है, जहां तक मैं सोचती हूँ शायद है, वो है प्रतीक्षा। उर्दू में इंतजार, हिंदी में प्रतीक्षा। मेरी आज की कविता है, मैं अकेला नहीं हूं। जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, अकेला नितांत एकाकी, खालीपन मेरे चारों ओर रहता है, पर मैं अपने आप को कभी भी अकेला नहीं पाता। मैं अपने आप को कभी भी अकेला नहीं पाता। मेरे चारों तरफ अकेलेपन का संगीत उभरता है। मेरे चारों तरफ अकेलेपन का संगीत उभरता है। नृत्य करती है खिड़की के छोर से दिखने वाली प्रकृति। मैं ब्रह्मांड में डूबकर सोचता हूँ पल पल, हर पल, ये एकाकी या अकेलापन होता है क्या? मैं बातें कर लेता हूँ घड़ी की टिक टिक से। मैं बातें कर लेता हूँ घड़ी की टिक टिक से, या कभी कभी पंखे की हवा से फड़फड़ाते कील पर टंगे कैलेंडर से, रोशनदानों से आती किरणों से। फिर सोचता हूँ ये अकेलापन या एकाकीपन होता है क्या? अक्सर मेरी बातें होती हैं उस असीम अनंत शक्तिपुंज से, उस अनाम अनामय ईश्वर से। वह दिखता नहीं, वह दिखता नहीं, पर कह जाता है मेरे प्रश्नों का हल मेरे ही अंतस में। तभी तो मैं नहीं पाता कभी अपने आप को अकेला या एकाकी। संगीत में नाद हो यह जरूरी नहीं, संगीत में नाद हो यह जरूरी नहीं, और यह भी जरूरी नहीं कि हर बात का कोई वाद हो। यह भी जरूरी नहीं कि हर बात का वाद हो, पर प्रतिवादी अकेलेपन में, अकेलेपन की नीरवता में खो देंगे अपना आप। पर प्रतिवादी अकेलेपन की नीरवता में खो देंगे अपना आप। किसी को खलेगा अकेलापन, और कोई अकेलेपन की गहराई से बीन लाएगा मोती अनुपम। ठूंठ से दिखाई देते पेड़ भी अकेले एकांत में मेरे ध्यान में आते रहते हैं। ठूंठ से दिखाई देते पेड़ भी अकेले एकांत में खड़े मेरे ध्यान में आते रहते हैं। अपने बीते कल का वैभव सुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं बीते पल, और जन्म लेने लगते हैं नए नए छंद, और जन्म लेने लगते हैं नए नए छंद। उस अकेले या एकाकीपन में जब मैं अकेला होता हूँ, कहने लगती हैं सूखी टहनियां कांप कांप कर पेड़ से अपना संबंध। जो पुराना पढ़कर भी टूटता नहीं, बिखरता नहीं, और पूछ लेती मेरे अकेलेपन में जरा और जरा का अंतर, और पूछ लेती हैं मेरे अकेलेपन में
जरा और जरा का अंतर। गुड। और मैं सोचता हूँ इस पल भी तो अकेला नहीं था मैं। और मैं सोचता हूँ कि इस पल भी तो अकेला नहीं था मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सच में विभा जी, सच में वो हम में ही है, हमारा सच्चा साथी, कभी शिव के रूप में और कभी कृष्ण के रूप में। हम ही उससे मुंह फेरे रहते हैं। सच में अगर उसका साथ हो तो जरा भी अकेलापन नहीं सताता और ना ही जरा जरा डॉक्टर धर्मपाल जी को मैं सादर आमंत्रित करने से पहले उनका संक्षिप्त परिचय आपके साथ साझा कर रही हूँ। डॉक्टर धर्मपाल साहिल रसायन शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं और प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। विज्ञान के विद्यार्थी और अध्यापक की साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियां उल्लेखनीय भी हैं और अनुकरणीय भी। 10 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 लघु कथा संग्रह, 6 काव्य संग्रह, 2 यात्रा संस्मरण की रचना के साथ साथ आपने बाल साहित्य और जीवनी विधा पर भी अपनी लेखनी चलाई। कन्नड़ क्षेत्र की विरासत को उजागर करने के लिए इनके शोधात्मक प्रयास एवं रचनाएं प्रशंसनीय हैं। पंजाबी भाषा में भी इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। बायोस्कोप उपन्यास के लिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा सम्मानित, भारत सरकार के एमएचआरडी विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा विभाग पंजाब, साहित्य सभा स्कॉटलैंड, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट द्वारा पुरस्कृत प्रोफेसर धर्मपाल जी के साहित्य पर एमफिल और पीएचडी का शोध कार्य भी हुआ है। सौम्य, मृदुभाषी, सदा सहयोग भावना से प्रेरित डॉक्टर धर्मपाल साहिल जी को मैं विनम्रता के साथ मंच पर काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर धर्मपाल जी। डॉक्टर साहब, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? धर्मपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम जी सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर, जी अब आ रही है। ठीक है जी। तो आपका सभी का बहुत बहुत आभार। इस काव्य गोष्ठी में आपने मुझे समय दिया है। मैं चंद लघु कविताएं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं बिना किसी भूमिका के। कविता है माँ शीर्षक पर कि माँ सबके बाद खाती थी, क्या बचा कितना बचा किसी को नहीं बताती थी। माँ सबके बाद खाती थी, क्या बचा कितना बचा किसी को नहीं बताती थी। परोसते परोसते पानी पी पी कर डकारती थी, परोसते परोसते पानी पी पी कर डकारती थी। माँ सबके बाद क्या खाती थी, किसी को नहीं बताती थी। माँ सबके बाद खाती थी पर किसी को नहीं बताती थी। माँ माँ जिस आंगन में आई थी बनकर दुल्हन, माँ जिस आंगन में आई थी बनकर दुल्हन, डोली में लाए थे 4 का हार। माँ जिस आंगन में आई थी बनकर दुल्हन, डोली में लाए थे 4 का हार। उसी आंगन से उठ रही थी माँ, उसी आंगन से उठ रही थी माँ, होके बेटों के कंधों पे सवार, होके बेटों के कंधों पे सवार। दूसरी लघु कविता है मेरी पिता पर। पिता का प्रेम शीर्षक है कि दिखाई नहीं देता पिता का प्रेम, दिखाई नहीं देता पिता का प्रेम, दिखाई देते हैं उसकी
नसीहतों के नुकीले पत्थर कदमों को कभी भटकने नहीं देती, जिनकी चुभन कदमों को कभी भटकने नहीं देती, कभी मंजिल से पहले अटकने नहीं देती, कभी मंजिल से पहले अटकने नहीं देती। चिता पर पिता, ये दूसरा भाग है पिता की कविता का। चिता पर पिता कि पिता नहीं जल पा रहे थे, पिता नहीं जल पा रहे थे चिता पर, लाओ पुआल डालो घी छिड़काओ तेल तेज करो लपटें। पिता नहीं जल पा रहे थे चिता पर, लाओ पुआल डालो घी छिड़काओ तेल तेज करो लपटें। पिता चिता पर भी अकेले ही लड़ रहे थे, अकेले ही जूझ रहे थे, धुएं से आग से और अभाव से। पिता चिता पर भी अकेले ही लड़ रहे थे, अकेले ही जूझ रहे थे, धुएं से आग से अभाव से। और अंत में 2 पंक्तियां मैं डॉक्टर विनोद काला जी को समर्पित करने जा रहा हूं कि मैं दुखी हुआ उदास हुआ निराश हुआ, मैं दुखी हुआ उदास हुआ निराश हुआ, मगर तोड़ा नहीं उम्मीद का धागा, मैं जिंदगी को छोड़कर नहीं भागा, मैं जिंदगी को छोड़कर नहीं भागा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शिव शक्ति के प्रतीक माता पिता दोनों के प्रति बहुत ही सुंदर भावाभिव्यक्ति। आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम जी को सादर आमंत्रित करने से पूर्व उनका संक्षिप्त परिचय। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर, लंदन किड्स प्री स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर कुसुम डोगरा जी स्वयं को साहित्य क्षेत्र की नन्ही सी उदीयमान कली मानती। निश्चित ही आपकी उपस्थिति, आपकी सुगंध, कोमलता और स्निग्धता की परिचायक है कुसुम जी। आदरणीय कुसुम जी के 2 काव्य संग्रह तुम्हारे बिन और कुसुमांजलि प्रकाशित हो चुके हैं। काव्य पाठ के लिए आपको मंच पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आपके प्रति आपके आदर में इन 2 पंक्तियों के साथ। इस सादगी पे 100 जाने कुर्बान, पूछते हैं हम पे मरता कौन। बहुत बहुत स्वागत है कुसुम जी का इस काव्य मंच पर। कुसुम जी, डॉक्टर कुसुम डोगरा अगर हमारे बीच उपस्थित है और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी मैम, मैं आपको देख पा रही हूँ, लेकिन आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है। जी जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। एम आई ऑडिबल? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का। केएमवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अतिमा शर्मा जी का, विनोद कालरा जी अध्यक्ष हिंदी विभाग केएमवी जलंधर जी का, त्रिवेणी साहित्य अकेडमी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत से लोगों को आज मिल रही हूँ इस मंच पर, जबकि नाम सभी के से परिचित हूँ। मिलना अभी हमारा नहीं हुआ। मैं भी RRM के आर्या कॉलेज से रिटायर्ड हूँ, बच्चों के पालन पोषण में ही रही, लेकिन अभी कोरोना डेज में ही मैंने अपनी लेखनी को एक कंटिन्यूटी दी है, उसको एक निरंतरता दी है। पहले तो कभी कभार लिखती थी, तो एक कोरोना डेज का मुझे काफी फायदा मिला है। आपके समक्ष एक मैं रचना लेकर आई हूँ। ये रचना उन स्त्रियों के लिए है जो अकेली रहती हैं, जिनके पति बाहर गए हैं, इंतजार कर रही हैं कब आएंगे कब लौटेंगे। कोई फौज में गया है, कोई अब्रॉड है,
अपने व्यवसाय के कारण, उनके लिए ये मेरी कविता है। उम्मीद अभी बाकी है, उम्मीद अभी बाकी है, सुरमई शाम का मतवाला मंजर, सुरमई शाम का मतवाला मंजर, और गगन में परिंदों का झुरमुट उम्मीद बंधा देता है। सुरमई शाम का मतवाला मंजर और गगन में परिंदों का झुरमुट उम्मीद बंधा देता है कि प्रवासी घर लौट आएंगे। जो बिछुड़ गए थे पतझड़ में घरों की दहलीज से, जो बिछुड़ गए थे पतझड़ में घरों की दहलीज से, शाम ढले आस बुझने को थी, शाम ढले आस बुझने को थी, फिर से आस का दिया जला देता है सुरमई शाम का मतवाला मंजर और गगन में परिंदों का झुरमुट। फिर से आस का दिया जला देता है सुरमई शाम का मतवाला मंजर और गगन में परिंदों का झुरमुट। सुरमई शाम का मतवाला मंजर और गगन में परिंदों का झुरमुट रोशनाई बिखेर देता है, रोशनाई बिखेर देता है बुझती हुई लपटों में, बुझती हुई लपटों में, उठती हुई तरंगों में, बुझती हुई लपटों में, उठती हुई तरंगों में, थिरकती हुई पायलों में, रोशनी बिखेर देता है बुझती हुई लपटों में, उठती हुई तरंगों में, थिरकती हुई पायलों में। गिन गिन कर जो सांसें टूट रही थी, गिन गिन कर जो सांसें टूट रही थी, जिजीविषा का मंतव्य उनमें जगा देता है, जिजीविषा का मंतव्य उनमें जगा देता है। सुरमई शाम का मतवाला मंजर और गगन में परिंदों का झुरमुट। आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैम, आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जी मैम। सुरमई शाम का मतवाला मंजर और गगन में परिंदों का झुरमुट तृप्त कर जाता है, तृप्त कर जाता है किसी दुल्हन की बेताबी को, तृप्त कर जाता है किसी दुल्हन की बेताबी को, चूड़ियों की खनखनाहट को, फूलों से सजाए गजरे को, फूलों से सजाए गजरे को, क्योंकि जो सुबह से सफर में था प्रीतम लौटने का मन बना चुका है, क्योंकि जो सुबह से सफर में था प्रीतम लौटने का मन बना चुका है। सुरमई शाम का मतवाला मंजर और गगन में परिंदों का झुरमुट। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कुसुम जी, बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बढ़िया मैम। इस काव्य यात्रा को अगले चरण की ओर ले जाते हुए डॉक्टर कुलविंदर कौर जी को उनके संक्षिप्त परिचय के माध्यम से आप सबसे रूबरू करवाने के बाद मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर कुलविंदर एक समर्पित, कर्मठ, प्रफुल्लित, सहयोगी व्यक्तित्व का पर्याय है। हिंदू कन्या कॉलेज कपूरथला के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर कुलविंदर के 3 काव्य संग्रह और 3 आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। शोध एवं सृजन में गुणवत्तापूर्ण योगदान के लिए सचेष्ट हिंदी साहित्य का उदीयमान नक्षत्र है आप। जालंधर दूरदर्शन एवं रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता सदा सराहनीय है। प्रिय कुलविंदर, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। काव्य पाठ के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। विनोद जी, एक बीच में मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। मैं कुलविंदर जी को सुन के जा सकता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। जी जी इस कुलविंदर जी को सुनने के बाद मुझे आगे होगी। मैं जी, बुरा लग रहा है। बहुत तो शुक्रिया मैं सर। कुलविंदर आप जी यहाँ को सुनने के बाद आपने फिर भी अपनी व्यस्तता में से समय निकाला, हम इसके लिए आपके हार्दिक शुक्रगुजार हैं। थैंक यू प्रेमवीर जी। प्लीज 2 मिनट के लिए बस, मैं ज्यादा नहीं अरे बोलूंगी। नहीं, 4 मिनट लीजिए आपके लिए। प्रथम आभार प्रोफेसर डॉक्टर प्रिंसिपल मैडम अतिमा
शर्मा द्विवेदी जी का, मैडम विनोद कालरा, मंच संचालिका रूपिका शर्मा जी और नेपथ्य में कार्यरत सभी हिंदी विभाग के सहकर्मी, प्राध्यापक, और आज इस मंच पर, वर्चुअल मंच पर जितने भी सामने महानुभाव नजर आ रहे हैं, सबको नमन करते हुए कविता आरंभ करना चाहूंगी, ज्यादा समय न लेती हुई। कविता का शीर्षक है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा तट पर बैठ, तन कितना पुलकित, मन कितना विचलित। हरिद्वार के गंगा तट पर बैठ, तन कितना पुलकित, मन कितना विचलित। यहाँ लोग बहाते अस्थियां प्रियजनों की, यहाँ लोग बहाते अस्थियां प्रियजनों की, पानी में बहा देते एक रिश्ता। क्या सच में बहा देने से बह जाते हैं रिश्ते, और ना बहाने से क्या रह जाते हैं रिश्ते। बहा देने से क्या बह जाते हैं रिश्ते, और ना बहाने से क्या रह जाते हैं रिश्ते। रिश्ते जब मन से शुरू होकर आत्मा तक नहीं जाते, तब लोग उनको लेकर बार बार हरिद्वार क्यों है आते। रिश्ते जब मन से शुरू होकर आत्मा तक नहीं जाते, तब लोग उन्हें लेकर बार बार हरिद्वार क्यों है आते। तर्पण मुक्ति विसर्जन, तर्पण मुक्ति विसर्जन, मात्र चेष्टाएं शून्य औपचारिक हाथों की। तर्पण मुक्ति विसर्जन, मात्र चेष्टाएं शून्य औपचारिक हाथों की। नहीं संभाली जाती इनसे राख हालातों की, नहीं संभाली जाती इनसे राख हालातों की। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी समझदारी, दूसरों को इंसान समझने की जिम्मेदारी। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी समझदारी, दूसरों को इंसान समझने की जिम्मेदारी हर रिश्ते को राख बनने से बचाती है, और तर्पण से पहले अर्पण सिखलाती है, और तर्पण से पहले अर्पण सिखलाती है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कुलविंदर जी। अब इस काव्य गोष्ठी की समन्वयक संयोजिका प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कालरा जी को मैं काव्य पाठ के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विनोद कालरा जी की साहित्यिक अभिरुचियां, उनके व्यक्तित्व की उदात्तता, उनकी सौम्यता, उनकी सहयोग भावना, उनका परिचय खुद है। वैसे संक्षेप में मैं ये बताना चाहूंगी कि उनकी अब तक 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हृदय की गहराइयों से सादर अभिवादन के साथ आपको काव्य पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विनोद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूपिका। लेकिन मैं चाहती थी, मेरी हृदय से इच्छा थी कि मैं आपकी कविता सुनूं। मेरी हृदय से इच्छा थी, अगर आपके पास कोई कविता है तो मैं चाहती हूँ कि सृजन धर्मिता की प्रतीक और अपनी मौलिकता के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर रूपिका से कहूँ कि वे कविता पाठ करें, चाहे एक छोटी सी कविता ही क्यों ना सही, लेकिन मैं जरूर प्रयास मैं करती आपकी हूँ। मेरे दो प्रतिभागिता टीचर्स, चाहूंगी। वैसे तो सभी मेरे गुरुजन हैं, मेरे सामने मेरे 2 टीचर्स हैं, मैं डर के मारे कांप रही हूँ लेकिन मैं फिर प्रयास करती हूँ कुछ कहने का। एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष रखने का साहस करती हूँ। ये मेरे पूर्व प्रकाशित काव्य संकलन से है, अनउत्तरित। उपस्थित हूँ अपने ही समक्ष, उपस्थित हूँ अपने ही समक्ष, एक अनउत्तरित प्रश्न की तरह। क्या हूं मैं, क्या हूं मैं, क्या चाहिए मुझे। हर जिज्ञासा मोड़ देती है मुझे मेरी ही ओर, हर जिज्ञासा मोड़ देती है मुझे मेरी ही ओर, और हर प्रश्न फैला देता है परिस्थितियों से संबंधों तक। सुख दुख, सुख दुख, भाव प्रेम भाषा, सुख दुख भाव प्रेम भाषा के साथ एक तर्क संगत संबंध तो बनता है, पर कुछ है जो इन सब की पकड़ से बाहर पीछे छूट जाता है। अनियंत्रित ऊर्जा का अव्यवस्थित प्रवाह मात्र, अनियंत्रित ऊर्जा का अव्यवस्थित प्रवाह मात्र समेट लेना चाहती हूँ पकड़ के दायरों के बीच।
पर कैसे उपस्थित हूँ अपने ही समक्ष एक अनुत्तरित प्रश्न की तरह, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रूपिका, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात का मान रखा। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनः आपको जी मैम। जी, मैं आ जाती हूँ रूपिका की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए। उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक कविता ज़रूर पढ़ेंगे, तो जब मैंने सोचा तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला जो काव्य संग्रह आया था तुम यही कहीं हो, उसी में संकलित एक रचना है, एक कविता है, मेरे राम आने वाले हैं। तो मैं वही छोटी सी कविता है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं कितने युगों से खड़ी हूँ, मैं कितने युगों से खड़ी हूँ एक तपती शिला पर, मैं कितने युगों से खड़ी हूँ एक तपती शिला पर, जम चुके मेरी आत्मा पर पड़े छाले, जम चुके हैं मेरी आत्मा पर पड़े छाले। अतृप्त मन खोजता है, अतृप्त मन खोजता है, कोई आए इस शिला पर बूंद भर प्यार का जल बरसाए। अतृप्त मन खोजता है, कोई आए इस शिला पर बूंद भर प्यार का जल बरसाए। देखो देखो शिला में पड़ गई हैं दरारें, देखो शिला में पड़ गई हैं दरारें, फूटने लगे आत्मा पर पड़े जो छाले हैं। सुना है अभी अभी इसी राह से आज मेरे राम आने वाले हैं, इसी राह से आज मेरे राम आने वाले। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भावप्रवण और गहन अनुभूति। आज की ये कवि गोष्ठी एक चिरस्मरणीय और सुखद याद है हमारे लिए। आपका आना, मिलना और आपके काव्य का रसास्वाद ये एक अविस्मरणीय सुखद अनुभूति है। किंतु कहा जाता है कि मिलना जितना सत्य है, विदा लेना भी उतना ही सत्य है, और ये आगामी भेंट के लिए जरूरी भी है। इस काव्य मंच पर बहुत ही सुंदर, भावप्रवण, गहन अनुभूति से आविष्ट कविताएं पढ़ी गई, जो सामयिक भी हैं और अभिव्यक्ति की सुंदर शैली से संग्रथित भी। तो इस काव्य पाठ की सुखद परिपूर्णता की कामना से मैं इस कवि गोष्ठी की संयोजिका, समन्वयक डॉक्टर विनोद कालरा जी से आभार ज्ञापन के लिए उनको मंच पर आने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विनोद कालरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूपिका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक एक कविता का आनंद हम सबने लिया है। मुझे तो बहुत आनंद आया, दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसका समापन करूं। ये घोषणा मेरे मुंह से हो रही है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन पुनः यहाँ मिलने के लिए कि कॉलेज में साक्षात रूप से हम एक दूसरे के दर्शन कर सकें, उसके लिए विदा लेना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर गीता डोगरा जी का बहुत बहुत आसी पटल पर ही सही लेकिन जुड़ा और एक साथ एक दूसरे से रूबरू करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। सभी कवियों और कवित्रियों के प्रति बेहद शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने अपने इतनी व्यस्तताओं के बीच में से ये समय निकाला हमारे लिए कि हम एक दूसरे को सुन सकें। हालांकि प्रेम विज जी जो है वो भी बीच में से, उनको जाना जरूरी था, वो चले गए, और धीर जी, जवाहर दी जी हमारे साथ जुड़ नहीं सके, किसी कारणवश उनकी स्पाइन में बहुत दर्द था और उस वजह से वो हॉस्पिटल गए थे। कह तो रहे थे कि मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन वो शायद आ नहीं सके। तो सभी कवि कविध्यापक हैं, उनके प्रति, अपने सभी प्राध्यापकों और छात्राओं के प्रति नमित हूँ। आईटी डिपार्टमेंट से डॉक्टर सुमन खुराना ने हमारी बहुत मदद की, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर शशि मंडल और श्री करण जो है, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ यहाँ से विदा लेती हूँ। आप सबको
फिर दोबारा से कॉलेज में मिलेंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, रूबरू होंगे, बातें भी करेंगे, आपके जितने अभी अनुभूत एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो उनसे उनको भी साझा करेंगे। एक बहुत बड़े मंच पर हम लोग मिल करके आपस में बात करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिंदगी की एक सबसे बड़ी कह लीजिए एक ख्वाहिश भी रही कि आप सबसे मिलूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए, आपने अपना समय निकाला, और खास तौर पर जो आपके लिए असमय था हमारे लिए समय था। डॉक्टर रश्मि खुराना जी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बहुत सुबह सुबह उठकर इस काव्य कवि गोष्ठी को ज्वाइन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम फिर पुनः मिलेंगे किसी मंच पर कन्या महाविद्यालय के आंगन में ही।